श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सबको पता है कि कल 20 मार्च बुधवार को आंवला एकादशी है और साथ ही साथ इसी दिन बन रहा है पुष्प नक्षत्र योग, जो इस दिन को बहुत ही खास बना देने वाला है। मेरी माताएं और बहनें जितने भी इस वीडियो को देख रही हैं वो बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो और ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस आंवला एकादशी के दिन आपके जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वो पूरी जरूर होगी। आपके जीवन के जितने भी कष्ट है, दुख तकलीफ है, सबका नाश होने वाला है। बस मात्र आपको आंवला सौदा वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस पूरी वीडियो के अंदर हम आज आपको 3 महाउपायों के बारे में बताएंगे जो आपको इस एकादशी पर जरूर करना है। तीनों उपाय बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही सरल है। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। यह जो उपाय होगा वो होगा आंवला सौदा वाला उपाय, जो सिर्फ और सिर्फ आंवला एकादशी के दिन किया जाता है। अगर आपके जीवन में कष्ट आते रहते हैं, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपके जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहती है, आपका जीवन हमेशा तकलीफ में रहता है, चाहे वो परेशानी किसी भी संबंधित क्यों ना हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, पैसे से संबंधित, आपके कार्य में रुकावट, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, तो बस आंवला एकादशी के दिन आपको आंवला सौदा वाला उपाय करना है और आपके जीवन की सारी तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा तो ध्यान से सुनना, गलती मत करना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है और साथ में लेना है आपको आंवला। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपको एक आंवला मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आंवला नहीं मिलता तो आपको एक आंवले की पत्ती लेनी है, वो भी अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है इस आंवला एकादशी के दिन। और इसी वाले कलश के अंदर आपको ये डाल देना है। डालने के बाद साथ में आपको लेना है एक दीपक। दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती लगाकर, और गाय माता का घी ही आपको इस दीपक में डालना है। और इसके बाद आप आंवला डला हुआ 1 लोटा जल और एक दीपक जो आपने गाय माता के घी से तैयार किया है, इन दोनों चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। पुष्प नक्षत्र है, बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है। और यहाँ आकर आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और 1 लोटा शुद्ध जल आंवला डालकर जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस 1 लोटे जल को महादेव की शिवलिंग पर हरि हर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। और जो जल जलाधारी से बहता बहता नीचे आएगा, उस जल के कुछ छींटे आप अपने हाथ में लेकर थोड़े से छींटे आप अपने शरीर पर लगा लेना। और इसके बाद शिव मंदिर में जहां पर नंदी बाबा बैठे हैं, उनके पीछे जाकर खड़े होकर शिवलिंग की तरफ देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द बोलना है। और वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। ये शब्द आपको 3 बार बोलना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो स्वधा है वो पार्वती जी की नानी जी का नाम है, जो पितरलोक में निवास करती है। और जो आपने जल चढ़ाया है उसका एक संपूर्ण हिस्सा आपके पितरों को प्राप्त होता है, जिससे आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, आपको दोनों हाथों से भर भर के आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट और दोषों का निवारण कर देते हैं। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो वहीं पर बैठकर आपको सौदा स्तोत्र का पाठ करके आ जाना है। मात्र एक बार पाठ करने से ही आपको 100 बार श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित है। मात्र इतना सा उपाय करके आपको अपनी कामना करके अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सरल, अचूक उपाय है जो आपको जरूर करना है इस आंवला एकादशी के दिन। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय होगा वो होगा आपके धन की वृद्धि के लिए, आपके व्यापार कारोबार की वृद्धि के लिए और आपकी नौकरी प्राप्ति में आपकी बहुत
सहायता करने वाला है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, अगर आप मेहनत कर करके थक चुके हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वाले उपाय को आप एकादशी के दिन जरूर करना। आपके परिवार की धन संपदा और वैभव को बढ़ाने वाला बहुत ही अचूक और सरल उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए होगा चावल, और इस वाले उपाय को करने का एक नियम है, तो आप विशेष ध्यान से सुने। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मात्र 1 कटोरी आपको चावल लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको लेना है दुर्वा। दुर्वा लेनी होगी आपको 1, 3, 5, 7, चाहे कितनी भी लेना, लेकिन विषम संख्या में लेना। चाहे कितनी भी गांठ वाली आप दुर्वा ले सकते हैं। आपने जो चावल की कटोरी ली है, उसी चावल की कटोरी पर आपको एक बेलपत्री रख देनी है, और इसी पर आपको दुर्वा रख देनी है। इसी के साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है सफ़ेद फूल। तो आपको एक सफ़ेद फूल भी लेना है, सिर्फ एक सफ़ेद फूल लेना है। ध्यान रखें, केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इस एक सफ़ेद फूल को लेकर उसी कटोरी में रख देना है। और एकादशी के दिन किसी भी समय आपको ये कटोरी उठाकर अपने घर के पलिंडे में, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं, चाहे आप आरओ से पानी लेते हैं, तो उस जगह पर आपको ये कटोरी रख देनी है। और कटोरी रखने के बाद आपको एक दीपक गौ माता के घी का यहीं पर इस पानी के पलिंडे में लगा देना है। और ये यहाँ पर कितने समय तक रखना है, तो आपको 1 पहर तक रखना है। कम से कम 3 घंटे आपको इसे यहाँ रखे रहने देना है। एकादशी के दिन किसी भी समय, दिन में या रात में, आपको 3 घंटे रखे रहने देना है। और इसके बाद इसी कटोरी को उठाकर आपको सीधे पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुँह कर लेना है। साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी लेकर आना है अपने घर से। और सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद आप जो कटोरी में दुर्वा फूल और बेलपत्री लेकर आए हैं, तो उनमें से सबसे पहले आपको 1 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, आपको अपनी धन से संबंधित कामना करते हुए। और समर्पित करते समय आपको बेलपत्री की डंडे का हिस्सा करना है जलाधारी की तरफ, और बेलपत्री की पत्ती का हिस्सा अपनी तरफ करना है। इसके बाद कटोरी में से दुर्वा लेना, और इसी बेलपत्री पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते इस दुर्वा को समर्पित कर देना है। और अपनी मनोकामना को करते हुए आपको 1 सफ़ेद फूल भी इसी बेलपत्री पर समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए और महादेव का स्मरण करते हुए। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि चावल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने हैं। इतना काम करके आपको अपने घर आ जाना, और जो चावल आप लेकर गए उसे आपको वापस अपने साथ लेकर आना है। और घर आकर आपको अपने घर की छत पर या फिर किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना है जहां पर पक्षी इनको चुग लें। यकीन मानना, पहली एकादशी को आप ये उपाय करोगे और अगली एकादशी तक आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी अद्भुत महत्वता है इस एकादशी की। और अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बिना वजह कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके घर में धन की हानि होती रहती है, कोई ना कोई हर रोज़ बीमार पड़ा रहता है, यानी कि किसी भी तरह से आपके घर में बिना मतलब के पैसे अगर खर्च होते हैं, पैसे की बरकत नहीं होती है, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये सारे लक्षण होते हैं कि आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर रखा है या फिर नेगेटिव एनर्जी है। तो ये लक्षण आपको कैसे पता चलेंगे कि यही सब है, तो आपके घर की जो तुलसी माता होती है वो सूख जाती है। जब आपके घर की तुलसी माता सूख जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर कोई ना कोई जादू टोना जरूर है। एकादशी के दिन सिर्फ घर की माताएं बहनों को ये उपाय करना है। एकादशी के दिन आप अगर एक बार भी इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।
किसी भी एकादशी को आप ये उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आंवला एकादशी के दिन ही इस उपाय को करें। इस उपाय के लिए आपको लेना है दही। दही कितनी कटोरी में लेना है, तो 7 कटोरी में आपको अलग अलग दही डाल लेना है। आप 7 कटोरियों में एक एक चम्मच दही डाल लीजिए और उसी पर आपको एक एक तुलसी का पत्ता, 7 कटोरियों में 7 तुलसी के पत्ते भी डाल देने हैं उसी दही के ऊपर। और ये जो तुलसी माता के पत्ते हैं वो आपको गलती से भी एकादशी के दिन तोड़ने नहीं है। या तो आप पहले दिन तोड़ के रख ले, या फिर आप तुलसी जी के पास एकादशी के दिन जाओगे तो जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं उनको आप यूज कर लेना। और थोड़ी थोड़ी शक्कर भी आपको इन 7 कटोरियों में डाल देनी है। शक्कर ना हो तो कुछ भी मीठा डाल दीजिए, परंतु मीठा जरूर डालना है 7 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद इन 7 कटोरियों को आप किसी भी सौभाग्यवती नारियों को, 7 नारियों को ये दान कर देना है। 7 कटोरी आपको 7 नारियों को देनी है। और इन 7 कटोरियों का दान करने के बाद किसी भी स्त्री के घर से आपको एक तुलसी माता का पौधा लाना है और एकादशी के दिन ही आपको इस पौधे को अपने घर में लगा देना है। और उसी दिन से आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कि आकरा है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आपके घर में धन आने शुरू हो जाते हैं, आपके रोजगार के नए आयाम खुलने शुरू हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का जो ये उपाय है बहुत ही अद्भुत है। और पूज्य गुरु जी ने जो 3 उपाय बताए हैं उनमें से अगर एक भी उपाय कोई व्यक्ति आंवला एकादशी के दिन कर लेता है तो उसका भाग्य चमक जाता है।